आवाज की है। 40 दिनों में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। इन नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि बैठक में विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। एक साथ विपक्षी दलों की बैठक कहां और कब होगी, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। नीतीश की मुहिम पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज ने कहा कि नीतीश कुमार व्याकुल भारत हो गए हैं। ये व्याकुल भारत, तो व्याकुल भारत है, व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी? नीतीश कुमार की मुहिम पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। प्रशांत का कहना है कि नीतीश कुमार की स्थिति चंद्रबाबू नायडू जैसी हो जाएगी। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार 20 मई को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। 21 मई को नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 40 दिन बाद सोमवार को दोबारा कांग्रेस नेताओं से मिले। सवाल है कि क्या मुलाकात से बात बन पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुलाकात तो हो गई, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस सीटों की कुर्बानी देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। सीएम नीतीश 2024 के लिए विपक्षी एकता पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले महीने भी मुलाकात हुई थी। 40 दिन में दूसरी बार मुलाकात हुई। जल्द ही सर्वदलीय बैठक का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या समझौते में कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों के लिए सीट छोड़ेगी, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सरकार है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, यानी इन राज्यों में कांग्रेस के लिए सीटों की उम्मीद ना के बराबर है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार या विपक्षी दल बहुत मजबूत हैं और उन्हीं से कांग्रेस का मुकाबला है। ऐसे में फिर सवाल है कि क्या विपक्षी एकता में कांग्रेस उदारता दिखाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में आप के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए सीट कांग्रेस छोड़ेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी। समझने वाली बात यह भी है कि विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस उनकी मदद करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गठबंधन बनने के पहले ही बिखर सकता है। मतलब नीतीश कुमार के सामने विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती है और कांग्रेस के सामने सहयोगियों के लिए सीट छोड़ने का सवाल। ये दोनों ही बातें काफी मुश्किल दिख रही हैं। वैसे क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बंटवारा पर बड़ा बयान दे दिया। गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर बंटवारे के समय सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते तो आज कोई दिक्कत नहीं होती। गिरिराज के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बहुत बड़ी भूल, और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से जो बड़ी भूल हुई, उसी भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भुगत रही है। गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई होती तो ना कोई जाकिर मियां पैदा होता, ना ओवैसी और ना ही मदनी पैदा लेता। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। गिरिराज सिंह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग देश तोड़ने वाले गिरोह के हिस्सा हैं। बताइए, अपने ही देश को तोड़ने वाला बयान कोई नेता देगा? केंद्र में बैठा मंत्री ऐसा बयान देगा जिससे देश टूटने का खतरा? वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता वो संविधान का सम्मान क्या करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसको अपने पुरखे पर विश्वास नहीं हो, जो पूर्वज का अपमान करता हो, पितर का सम्मान नहीं करता हो, वह संविधान का सम्मान कहां से करेगा। गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ऐसे नेता प्रधानमंत्री की बात की अवहेलना कर रहे हैं। कहीं न कहीं समाज के अंदर नफरत और माहौल को खराब करने का जो प्रयास है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस 70 साल पुरानी अपनी गलती सुधारेगी, जिस पर गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है और उस पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और रविएस नारायण की रिपोर्ट। अब बंटवारे पर गिरिराज के बयान के मायने समझिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक गलती कर दी। अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान ला दिया गया होता तो आज देश में सांप्रदायिकता का इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता। गिरिराज सिंह ने फरवरी 2020 में भी ऐसा ही बयान दिया था। तब देश में एनआरसी और सीए का मुद्दा छाया हुआ था। दरअसल गिरिराज सिंह अंबेडकर से प्रभावित लगते हैं। अंबेडकर भी टोटल ट्रांसफर के पक्षधर थे। धर्म के नाम पर बंटवारे के पहले भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था। मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए और सभी हिंदुओं को भारत लाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सांप्रदायिक का सवाल बना ही रहेगा और यही सवाल जो है वो गिरिराज सिंह ने भी उठाए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीजेपी ने बिहार सरकार पर जानबूझकर राज्यपाल विश्वनाथ हर्लेकर को हेलीकॉप्टर न उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है, जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी, राज्यपाल की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती थी। बाढ़ और सुखाड़ के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण करते हुए तस्वीर हर साल आ ही जाती है। आजकल बिहार में उसी उड़न खटोले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का कहना है कि राज्यपाल दलित समुदाय से आते हैं और इसीलिए उन्हें किसी कार्यक्रम में जाने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर नहीं देती। अगर कोई अनुसूचित जाति के महामहिम बिहार में है तो क्या हेलीकॉप्टर पे वो बैठ जाएंगे तो क्या हेलीकॉप्टर अपवित्र हो जाएगा? नीतीश कुमार कभी भी उनको हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर की सियासत के बहाने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को तानाशाह करार दे दिया। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह का अंत होने का समय है। धनानंद भी तानाशाह थे, उनको भी हटाने के लिए पंडित चाणक्य जब आए तो उनकी भी राजनीतिक समाप्ति की गई। बीजेपी के वार पर सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगाया है। विजय चौधरी ने कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी। बीजेपी नेता क्या चाहते हैं कि राज्यपाल की जान को जोखिम में डाल दिया जाए? अगर कोई टेक्निकली कह देता है कि ये गड़बड़ है, उस पर उड़ के जाना रिस्की है, जोखिम में डालने का है, तो भाजपा वाले क्या चाहते हैं कि गवर्नर के जान को जोखिम में डाल दिया जाए? हेलीकॉप्टर को लेकर सियासत भले हो रही हो, लेकिन सरकार ने जो प्रोटोकॉल की सूची जारी की है उसमें राज्यपाल का स्थान सबसे पहला होता है। प्रोटोकॉल में सबसे पहले राज्यपाल आते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री और बाकी लोग। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब उड़न खटोले पर सियासी उड़ान को समझिए। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर का पश्चिम चंपारण में राज्यपाल का कार्यक्रम था। राज्यपाल हेलीकॉप्टर की बजाय कार से पश्चिम चंपारण गए थे। राज्यपाल की कार से पश्चिम चंपारण जाने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा किया। संजय जायसवाल का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर राज्यपाल को हेलीकॉप्टर नहीं देती। संजय जायसवाल का सवाल, अनुसूचित जाति से संबंध रहेगा तो नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं दी जा रही है, ये कहना है।
बीजेपी के आरोप पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। विजय चौधरी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी, राज्यपाल की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। बीजेपी नेता बेवजह सियासत ना करें, ये बातें कही गई। तकनीकी खराबी होने पर मुख्यमंत्री भी कार से ही जाते हैं। समझने वाली बात है कि सरकार ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल सूची जारी की है। प्रोटोकॉल सूची में राज्यपाल का पहला स्थान है। राज्यपाल के बाद प्रोटोकॉल सूची में मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, लोकायुक्त, मंत्री और नेता विरोधी दल भी इसमें शामिल हैं। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी राज्यपाल को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल से रोक नहीं सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार में शिक्षक बहाली का मामला अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नए शिक्षक नियमावली का विरोध करते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल 2019 में जिन अभ्यर्थियों ने स्टेट की परीक्षा कुछ विषयों में पास की थी, उन्हें नए नियम के मुताबिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा से वंचित रहना पड़ जाएगा। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बिहार में शिक्षक भर्ती की नई नियमावली अभ्यर्थियों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। दरअसल जिन अभ्यर्थियों ने 2019 में एसटीटी की परीक्षा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों में पास कर ली थी, वे अब नए नियम के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियम के मुताबिक स्नातक स्तर पर 3 साल में भाषा विषय में पास होना अनिवार्य है। ऐसे में बिहार में नई शिक्षक नियमावली का विरोध जारी है। हम सभी अभ्यर्थी भाषा विषय के लिए हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में स्टेट 2019 में पात्रता परीक्षा दी थी और हम लोग एग्जाम में क्वालिफाई किए थे और हम सभी मेरिट में आए हुए स्टूडेंट हैं। हम लोगों को 2019 में भी जो हम लोग एग्जाम दिए हैं उसमें भी मान्य था, तो हम लोग उसी के थ्रू जो है बहाल मतलब कि एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। यही नहीं, बिहार के 21 अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। शिक्षकों ने हाईकोर्ट में 292 पेज की याचिका दायर करते हुए उच्च न्यायालय से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। जब बिहार सरकार 10 अप्रैल 2023 में नया नियमावली लेके आती है और जो भी कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड थे उनके लिए एक नया प्रोविजन लेके आता है कि जो एसटीटी क्वालिफाइड है उनको दोबारा एग्जामिनेशन में बैठना होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा ये वैलिडिटी किया गया है चैलेंज इस नए रूल को, जो कि प्रभाकर रंजन, उनके साथ 21 अन्य अभ्यर्थी हैं। जाहिर तौर पर नई शिक्षक नियमावली शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। ऐसे में याचिका हाईकोर्ट में दायर करने के बाद मामला और भी लंबा खींच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। अब शिक्षक नियोजन नीति पर संग्राम की वजह जानिए। सरकार शिक्षक बहाली के लिए नई शिक्षक नियमावली लाई है। इसके तहत अब शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगी। जो पास करेंगे वही परमानेंट शिक्षक हो पाएंगे। लेकिन नए नियम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने 2019 में एसटीटी की परीक्षा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों में पास कर ली थी, वे अब नए नियम के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियम के मुताबिक स्नातक स्तर पर 3 साल में भाषा विषय में पास होना अनिवार्य है। यानी कि अगर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत अगर बीए में ऑप्शनल है तो ऐसे अभ्यर्थी नई नीति के अनुसार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में बिहार में नई शिक्षक नियमावली का विरोध जारी है। कुछ लोगों ने तो हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी वजह से बहाली फंस भी सकती है। तो लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या कुछ इस मसले पर होता है।